अच्छा। मैं सो रहा था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजा और कहा जी नासिर साहब तुसी छा गए, और अफसरान इंतहाई अप्रिशिएट करते हैं। क्या ये रोब आपका घर में भी बरकरार है? हमें जब कांस्टेबल भर्ती होता है तो उसको सिखाया जाता है, पहले भी ठीक था लेकिन अब बहुत हाई लेवल पे इंटरनेशनल पे आके ट्रेनिंग कर दी गई है। TSI या ASI अफसरान उनके ये मज़ामीन कोर्स में शामिल है, कच्ची पक्की से लेके ग्रेजुएशन तक। एक चैप्टर मुझे ऐसा दिखा दें जिसमें लिखा गया हो कि आपका बच्चा पतंग उड़ा रहा है, इसमें पुलिस का क्या कसूर है? लेकिन महकमे में जज़ा सज़ा का बड़ा खूबसूरत निजाम है। सुफने दे विच माही मिलिया, मैं ते गल विच पा लिया बामा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत, और हमारे साथ आज किसी तारफ के मोहताज नहीं नासिर मदनी साहब बैठे हुए हैं, और नासिर मदनी साहब से गुफ्तगू करते हैं कि ये इस प्रोफेशन में कैसे आए, ये स्टार्ट कैसे लिया, और आज इस आला मुकाम पे बैठे हुए हैं, क्या फील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मदनी साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा कि ये जो आपने ज़ाहिर देखिए जो पुलिस की जॉब होती है बड़ी टफ जॉब होती है, ये प्रोफेशन मतलब इस फील्ड में कैसे आना हुआ कि आप अचानक से कोई वीडियो वायरल हुई, या शौक था या कोई प्लानिंग के साथ आए हैं? नहीं, शौक है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, जब से होश संभाला है। तो जाहिर बात है पुलिस की ड्यूटी जरा बाकी ड्यूटी से मुख्तलिफ है, टफ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है। हुजूर की नात पढ़नी होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी प्रायोरिटी जो है वो सबसे पहले तो वो ड्यूटी है जहाँ से अल्लाह पाक मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमाते हैं। तो अगर ड्यूटी से मुझे टाइम मिल जाए तो फिर मैं माफिला पे चला जाता हूँ। अदरवाइज नात पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है ड्यूटी करो या ना करो। मैं ड्यूटी पे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलायती अकीदत पेश करता रहता हूँ। आपका जो पहला क्लिप वायरल हुआ था वो कैसे वायरल हुआ, मतलब किस चैनल के लिए आपने पढ़ा कलाम, और क्या फील हुआ जब पहली वीडियो जब इंसान की वायरल होती है ना, कुछ फीलिंग डिफरेंट होती है, बंदा फख्र फील करता है या अच्छा फील करता है, क्या आपके तासुरात थे? छोटी मोटी वीडियोस तो पहले होती रहती थी, मजाक रात शो का इन्होंने दावत दी कि वहाँ पे पढ़ो, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। फिर इनकी वसात से मैं वहाँ पे गया, फिर मैंने वो कलाम पढ़ा बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह का। तो वो इंतहाई वायरल हुआ, और मुझे नहीं पता था कि मेरा कलाम वायरल हो गया। अच्छा। मैं सो रहा था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजा और कहा जी नासिर साहब तुसी छा गए, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ माशाल्लाह कलाम भी बड़ा वायरल हो गया है, तानू पता ही नहीं। फिर शदीद खुशी होती है इंसान को, फीलिंग्स जो होती हैं आप समझते हैं, बड़ी माशाल्लाह शदीद खुशी हुई, और अल्लाह के यहाँ सजदा शुक्राना नवाफिल अदा किए गए। अल्लाह तेरा फजल, तेरी मेहरबानी है। जब रिलेटिव्स की तरफ जाते हैं तो आपके साथ जब सेल्फियां लेते हैं या पब्लिक में जाते हैं तो कैसा लगता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह फख्र होता है। एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात खानी पर बड़ा प्राउड होता हूँ, दूसरा अपने डिपार्टमेंट पे बड़ा प्राउड होता हूँ कि यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत डिपार्टमेंट में मैं नौकरी कर रहा हूँ, और दुनिया की सबसे खूबसूरत नौकरी ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलाए अकीदत पेश करता हूँ। ये बड़े फख्र की बात है। ये एक सवाल पब्लिक का है कि जब से आप मशहूर हुए हैं तो जो आपसे अफसरान है, आपके जो आला अफसरान हैं, उनसे कुछ बेनिफिट लेते हैं आप? गुजारिश ये की है कि मेरी पहली प्रायोरिटी जो है ना वो ड्यूटी है। अच्छा। जहाँ से मुझे रिज़्क़े हलाल अता होता है। मैंने नात को बतौर यानी रोजगार नहीं इस्तेमाल किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में अगर मुझे ड्यूटी से वक्त मिले तो मैं बिल्कुल फ्री पढ़ता हूँ, फ्री ऑफ कास्ट, बगैर पैसों के। लेकिन एक है कि अगर वो मुझे बुलाता है तो किराए का बंदोबस्त उसने करना है। हुजूर की नात का मैं कोई पैसा नहीं लेता, और अफसरान इंतहाई अप्रिशिएट करते हैं। मेरे DIG महबूब असलम लिल्ला साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं, और यकीन करें कि नाम लेता हूँ तो मुंह मीठा हो जाता है, इतने खूबसूरत शख्सियत के मालिक है। हमेशा आपने भी बड़ी मोहब्बत फरमाई है, इवन के 2-3 बार उनके घर पे गया हूँ
تو انہوں نے اپنی فیملی کی ہمراہ بیٹھ کے افطاری کروائی، خود سرو کر رہے ہیں. بڑا پراؤڈ فیل ہو رہا تھا کہ یار حضور کی نعت کی وجہ سے اللہ نے اتنی عزت بخشی ہے کہ ایک ڈی آئی جی لیول کا اتنے بڑے رینک کا افسر جو ہے وہ خود اپنے گھر میں مجھے بلا کے عزت افزائی فرما رہا ہے. اچھا مدنی صاحب، اب آپ جس وجہ سے اللہ پاک نے جس نسبت سے آپ کو عزت بخشی ہے اور آپ کو یہ مقام دیا ہے، تو پھر ایک ہمارے پیارے محبوب کی شان میں تو تھوڑا سا کلام پھر آپ اگر آپ ہمارے ناظرین کو سنا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری خوش بختی ہے آپ اگر کچھ سننا چاہیں، آپ کی کوئی فرمائش ہے. ہر کلام ہی خوبصورت ہے، کوئی ایسا کلام ناظرین ہے ہی نہیں جو ہمارے پیارے محبوب کی شان میں پیش کیا جائے اور خوبصورت نہ ہو. پڑھیے لا کلمہ شریف کا ذکر ہے، بڑا خوبصورت ہے. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جی حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایک کلمہ ایک کلمہ نور الہی دا، ایک کلمہ سونے ماہی دا، ایک کلمہ نور الہی دا، ایک کلمہ سونے ماہی دا. سانو کلمہ ہے پڑھنا چاہیدا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، جی حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اے پاک نبی، بڑا خوبصورت شعر ہے، آپ سنیں گے تو قربان ہو جائیں گے. اے پاک نبی فرمایا جس کلمے دا ورد پکایا اے پاک نبی فرمایا ہے، جس کلمے دا ورد پکایا ہے، رب او دیتے کرم کمایا ہے. پڑھیے لا الہ الا اللہ، جی حق لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. اچھا مدنی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو پولیس والے ہوتے ہیں نا بڑے روب دار اور ہر کسی پہ روب جھاڑنا، رستے میں چلتے ہوئے مطلب اپنا ایک روب دکھاتے ہیں، تو کیا یہ روب آپ کا گھر میں بھی برقرار؟ آپ سمجھتے ہیں کہ روب جھاڑتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا. میں تو بڑا عاجز بن کے، اور یقین کریں کہ ایسے چلتا ہوں کہ گلی کے تنکوں سے بھی میرا وزن کم ہے عاجزی کے ساتھ. لیکن ایک بات بڑی آپ نے درست فرمائی ہے، گھر والے کو بات ہو تو انہیں تھانے داروں میں کہتے باہر میں گھر تھانے داری نہ دہا، تو گھر میں ظاہری بات ہے گھر میں تھانے داری دکھائے تو پھر گھر تو نہیں چلتے. بھائی گزارش یہ ہے کہ میں یہ بھی بڑا خوبصورت پیغام دوں گا، جو عورت اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے دوست احباب، رشتہ دار، ہر چیز
छोड़ के आपके घर आ जाती है, ठीक है, देखे ना यार, फिर उसका ख्याल भी तो हमने करना है कि नहीं करना। उसका ख्याल करें तो लोग कहते हैं जी ये हो गया, तो नहीं भाई नहीं। आज हम अगर किसी की बेटी का ख्याल करेंगे तो जुबैर साहब हम भी बेटियों वाले हैं। मेरा दिल तो ये करता है कि मेरी बेटी जो है अपने घर में जाए तो वो रानी, उस घर की शहजादी हो, उसकी मर्जी के बगैर कोई बात हो ही ना। फिर मुझे भी तो यही चाहिए ना, किसी की बेटी को मैं खुश रखूंगा तो फिर इंशाल्लाह मेरी बेटी पे भी अल्लाह करम नवाजियां फरमाएगा। अच्छा नाज़िर साहब, आप ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक जो है, आप पहले भी इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं, पंजाब पुलिस जो हमारा महकमा है उससे है। जो हमारे आजकल के जो हमारे नौजवान यंगस्टर हैं और जो नए नए इस महकमे में आ रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपनी ड्यूटी कैसे सरअंजाम दें, और कोई ऐसा कौन सा काम है कि जिससे हमारी पंजाब पुलिस का भी वक़ार मज़ीद बेहतर हो, जिस तरह आप फील्ड में अपनी ड्यूटी का फ़र्ज भी अदा कर रहे हैं और एक ऐसा भी आपका रवैया इख्तियार किया हुआ है, इस तरह का प्रोफेशन आपने इख्तियार किया हुआ है जो एक पंजाब पुलिस की सॉफ्ट इमेज को जाहिर करता है, क्या पैगाम देंगे न्यू जनरेशन को? भाई गुजारा ये है कि इतना खूबसूरत काम हो चुका है पुलिस की ट्रेनिंग का, क्योंकि मैं ऐसे इदारे में हूँ। हमारी पुलिस की ट्रेनिंग जो पहले म्यार था, पहले भी ठीक था, लेकिन अब बहुत हाई लेवल पे इंटरनेशनल पे आके ट्रेनिंग कर दी। हमें जब कांस्टेबल भर्ती होता है तो उसको सिखाया जाता है कि आपने लोगों से बातचीत कैसे करनी है, हैंडल कैसे करना है, लोगों का इज्जत एहतराम से पेश आए, तकद्दुस रखें, लोगों का ख्याल करें, ठीक है, अपने फराइज़ मनसबी जो है वो मोहब्बत से अदा करें, गुस्से में ना आए। ये बकायदा स्ट्रेस मैनेजमेंट और गुस्से पे काबू पाना मज़ामीन है, सिलेबस में शामिल है। जो नए कांस्टेबलान पढ़ रहे हैं या TSI या ASI या अफसरान, उनके ये मज़ामीन कोर्स में शामिल है, उन्हें पढ़ाए जाते हैं कि अगर आपके से कोई ऐसे बात करता है तो आपने ऐसे नहीं रिएक्ट करना, आपने ऐसे करना है। कोई 25-30 मज़मून है जो मौजूदा जमाने के लिहाज से बनाए गए हैं। इंतहाई खूबसूरत ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन जरूरत इस समर की है। पुलिस की ट्रेनिंग हमेशा अच्छी थी, लेकिन उसमें हमेशा बेहतरी की जरूरत होती है, जो कि दिन ब दिन हो रही है। लेकिन आपकी तालीम में पूछ सकता हूँ कितनी है, कितनी तालीम है? मैंने ग्रेजुएशन किया, कच्ची पक्की से लेके ग्रेजुएशन तक। एक चैप्टर मुझे ऐसा दिखा दें जिसमें लिखा गया हो कि आपने कानून की पासदारी कैसे करनी है, इशारे पे कैसे रुकना है, अगर कोई पुलिस वाला आपको रोकता है तो आपने कैसे रुकना है, ट्रैफिक वाला रुकता है या कोई FIA वाला या दीगर मामला, किसी किस्म की हमारे कानून में कोई अवेयरनेस नहीं है। हमारे निसाब तालीम में पुलिस को एजुकेट किया गया और हर नए दिन के साथ नया ट्रेन किया जा रहा है। लेकिन गुजारा ये है जो हमारे महकमे हैं, जो रिलेटेड हैं लोग, इससे वो सिलेबस में लाएं बेहतरी, बचपन से हम सिखाएंगे। मुझे ये बताएं, आपका बच्चा पतंग उड़ा रहा है, इसमें पुलिस का क्या कसूर है? आपका बच्चा व्हील मार रहा है, उसको रोके पुलिस, बम धमाका हो जाए वहां पे जाए पुलिस, बंदा अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह कत्ल हो जाए पुलिस, ईद हो जाए पुलिस, शबरात हो जाए पुलिस, ठीक है, कोई त्योहार हो जाए पुलिस। कोई भी ऐसा इंसिडेंट बताएं, ठीक है, जिसमें पुलिस शामिल है, क्या कहेंगे पुलिस के अलावा? ठीक है, पुलिस अपना बड़ा वर्क कर रही है और जोरों शोर से कर रही है। मैं समझता हूँ कि पूरे जज्बे से सरशार है पुलिस। कुछ लोग होते हैं बदनामी का सबब बनते हैं, लेकिन महकमे में जज़ा सज़ा का बड़ा खूबसूरत निज़ाम है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो महकमा आपको नवाजता है, सर्टिफिकेट देता है, कैश रिवॉर्ड देता है, आपको प्रमोशन देता है। लेकिन अगर आप गलत काम करते हैं तो महकमा उसकी पनिशमेंट भी देता है, फौरी सजा देता है, और फिर महकमा सजा दे के उसको बताता भी है, अवाम को तशहीर करता है कि इस पुलिस वाले ने इलीगल काम किया है, इसको हमने सजा दी है, यानी हौसला शिकनी की जाती है। तो इल्तमास है, अवाम की बारी है, तमाम में भी तो अवेयरनेस आनी चाहिए। मैं नाज़रीन, जो मदनी साहब ने सवाल उठाया है, पुट किया है कि हमारे निसाब के अंदर वाकई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि पुलिस के साथ हमारी आवाम का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अगर हम समझते हैं कि पुलिस का बिहेवियर आवाम के साथ ठीक नहीं है तो देखें कि आवाम का क्या रवैया है अपने महकमे के साथ। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने महकमा, जो ये जो तालीम का जो महकमा है,
کہ اس میں ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے کلاسز تک کوئی ایسا نصاب داخل کیا جائے، انٹر کیا جائے کہ جس میں ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے بچے، چھوٹے سے بچے سے سکھایا جائے کہ ہم نے اپنے محکموں سے کیسے پیش آنا ہے، کیسے بات چیت کرنی ہے، کیا کوسچنس کرنے ہیں، کس صورت میں کیسے ہینڈل کیا جائے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور بڑا زبردست لگا ناصر مدنی صاحب سے بات کر کے، اور آپ نے بھی جان لیا کہ کیسے پروفیشن سٹارٹ کیا اور کیسے سارے معاملات اور گھر میں کس کی چلتی ہے۔ تو جاتے ہوئے ایک کلام سنتے ہیں اور اسی کلام کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ جی میاں صاحب کا کلام بڑا پسند کیا جاتا ہے، میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا کلام پیش کروں گا۔ سفنے دے وچ ماہی ملیا، میں تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں، کتے پھر بچھڑ نہ جاواں، باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاروں کس کاری، یار ملن دکھ جان ہزاراں، میں شکر کراں لکھ باری، اے دنیا ڈاڈی اسیاں ماڑے، ڈردے گل نہیں کردے، بچھڑ جاندے محبوب جنہاں دے، او نہ جیندے نہ مردے، ہجر تیرا جے پانی منگے کھونے نہ دے گیڑا، جی کر دے تینوں سامنے بٹھا کے درد پرانے چھیڑا، دکھیے دی گلے دکھیا جانے، سکھیے نو کی خبراں، بچھڑ جاون محبوب جنہاں دے، وہ تک تک روندے کبیراں، ہوئی تے شب رات آیاں، لوگ کرانو آئے، او نہیں آئے محمد بخشا، جڑے آپ ہتھی دفنائے، لوگ مینوں آن ڈرایا، لوگ مینوں آن ڈرایا، رات قبر دی کالی، میں آکھاں اوتھے میرے آقا آونا، جدے موڈے کملی کالی۔